हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के सेशन में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे भाई। कैसे हैं तो आप प्यारे बच्चों आप सभी लोग एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर है तो। और उसके बाद में हम लोग बेसिकली अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो हम लोग क्या है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर आज हम लोग अपने 2022-23 में आया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और बहुत ही सिंपल, बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान पेपर है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये चाहते हैं कि इस बार का भी पेपर ऐसे ही आ जाए। ठीक है जी। और अगर जो मैं इस पेपर की बात करूं तो जब ये पेपर बेसिकली हुआ था 2022-23 में, तो उस टाइम पर ये पेपर 73 मार्क्स का मैच हुआ था मेरा बताया हुआ, आउट ऑफ 75 जो मैंने क्वेश्चंस बेसिकली बच्चों को लिखवाए थे। ठीक है जी। तो चलिएगा, और ऐसे में आप लोगों को इस बार भी 3 सेट प्रोवाइड करने वाला हूं, आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने CYQ करंट ईयर क्वेश्चन पेपर नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे, डेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। चलेगा। पेपर का पैटर्न वही है, 75 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे में आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 3 ही सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेम एज इट इज वही फॉर्मेट है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। अब अगर जो मैं इस पेपर को लिखने की बात करूं, देखो वैसे मैं बोलता हूं कि 3 घंटे में पेपर खत्म होना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मैं इस पेपर को पूरे को रीड आउट करूं एंड पूरे पेपर को मैं देखूं, तो मैं आराम से इस पेपर को 2 घंटे में अटेम्प्ट करके बाहर निकल जाऊंगा मैं। आप लोग नहीं करना ऐसा, क्योंकि भाई मेरे को तो बेसिकली ऑर्गेनिक में 2.5 साल से ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो कम से कम ना जाने कम से कम 20-30 बार ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूं, तो मेरे तो ऐसे हो रही है मुंह पर। बट आप लोगों को टाइम लेकर के सारी चीजें करनी है। चलेगा जी। सेक्शन नंबर ए के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है बेटा जी, देखिएगा। व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई रूल। 4 हमारे रूल्स उन्होंने बोले थे, फ्लैट और प्लेनर, है ना। क्या है जो हमारे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन अबाउ द एंड बिलो द प्लेन, 4n+2 पाई रूल, एंड इंट्रैप्ड रहने चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। चारों के रूल्स के बारे में लिख देंगे। अब 2 नंबर कंफर्म करने हैं, तो यहां पर क्या है, कोई भी एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा है बेंजीन को लिख दीजिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला, उसका एक्चुअल नेम, है ना। 2,2 बिस डाइक्लोरो, वो क्या है 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, पूरा का पूरा एक्चुअल नेम लिखेंगे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, उसका IUPAC नेम लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एंड यूजेस लिख देंगे, कैसे यूज होता है, एज एन हमारा इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एंड यूजेस लिख देंगे, कोई भी 2 से 3, बात खत्म हो गई। व्हाट इज फैट एंड ऑयल, गिव एग्जांपल। फैट और ऑयल क्या होते हैं, है ना बेटा जी। एडिपोज टिश्यू ऑफ द क्या है हमारा लिपिड प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू, ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर है, क्या हमारा क्या है, अल्कोहल और हमारा क्या है फैटी एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, जहां से हमारा फैट्स एंड ऑयल्स का फॉर्मेशन होता है। फैट्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड वैल्यू, गिव इट्स यूजेस। एसिड वैल्यू क्या होता है, हमारा क्या है, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम फैटी ऑयल को, वही तो हमारा एसिड वैल्यू होता है। एसिड वैल्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला, एंड उसके यूजेस यहां पर आपको एटलीस्ट 2 बस लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आयोडीन वैल्यू। अब अगर जो आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको क्या बोला था जब वैल्यूज पढ़ाई थी, बेटा 3 से 4 वैल्यू 2 नंबर में भी पूछ लेता है, और यहां पर आपको वही देखने को मिलेगा। अगर जो आप यहां पर देखोगे, आपसे आयोडीन वैल्यू पूछ लिया है और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, कि हमारा कितने ग्राम या फिर कितने मिलीग्राम आयोडीन की हमें आवश्यकता होती है हमारे 100 ग्राम फैट और ऑयल के साथ में,
बाइंड अप करने के लिए, यही हमारा आयोडीन वैल्यू होता है। आयोडीन वैल्यू को क्यों यूज करता है कि कितने हमारे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है फैटी ऑयल में, उसका पता लगाने के लिए। हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है 1 ग्राम फैटी ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए। एस्टर वैल्यू क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड द एसिड वैल्यू इज कॉल्ड एस्टर वैल्यू। ठीक है जी। तो अब देखिएगा जरा आप लोग, यहां पर 10 नंबर के क्वेश्चन 30 यूनिट से बन गए हैं, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी और आठवां भी। ये इतने सारे क्वेश्चन तीसरी यूनिट से ही आ गए हैं आपके बेटा जी। इसी वजह से मैं जो आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है, जो आपको लेक्चर्स में इंपोर्टेंट बताया हुआ है, वहीं से ही आपको यहां पर बेटा जी चीजें देखने को मिल जाएगी। फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में। अभी तक सिंगल एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा अरे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द रेसेनिकोल। रेसेनिकोल का हमें क्या करना है बेटा जी, यहां पर बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी, रेसेनिकोल की। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि हम लोगों ने फिनोल का तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है पर रेसेनिकोल का नहीं पढ़ा है, राइट। तो इसका रेसेनिकोल का हम लोग क्या है, जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ये बात हकीकत की है, क्योंकि कि यही वाला वो क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारा बताया हुआ मैच नहीं हुआ था। मैंने बोला ना 73 नंबर का मैच हुआ था, वो यही था। ठीक है जी। गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब देखो बेटा जी, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे मैंने उस साल क्वेश्चन बताया था कि क्या है बेटा, नेफ्थलीन को तैयार कर लेना। ठीक है जी। अब नेफ्थलीन से क्वेश्चन आ गया, अब मैंने बोला था वो 7 नंबर के लिए, 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कि नेफ्थलीन को तैयार कर लेना। अब जो बच्चे फिर आकर के ज्ञान पेल देते ना कि आपका बताया हुआ तो आया नहीं, भाई वो 7 नंबर में तुमने तैयार किया होता तो तुम उसे 2 नंबर में लिख सकते थे। नेफ्थलीन 2 नंबर में आ गया। अब ऐसा नहीं कि जो मैं 7 नंबर में लिखवा रहा हूं जरूरी नहीं वो 7 नंबर में है, शायद वो 2 में पूछ ले। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। तो भाई अगर जो मैं बात करूं करंट स्टेज की, तो हमारे क्या है, मैं तो 10 के 10 अटेंड कर लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर जो मैं आपका एक ईमानदारी से बात बोलूं, आप इसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो बोल दे कि नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, कोई भी वन वर्ड आंसर नहीं है, इस वजह से हमें इन सब क्वेश्चन को करने में कम से कम 30 मिनट का तो समय लगेगा, अगर जो मैं आप लोगों की भी बात करूं, है ना भाई, क्योंकि कम से कम आधा घंटे का तो समय लगेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों को थ्योरी लिखनी है। और हर एक क्वेश्चन क्या है, काफी ठीक ठीक पूछा गया है। यानी कि अगर जो मैं एक क्वेश्चन को आधा पेज भी देता हूं तो यहां पर लगभग लगभग हमारे क्या है, 5 पेज आराम से भर जाने हमारी कॉपी के। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। जो हमने लास्ट पेपर डिस्कस किया था वहां पर क्या था बेटा जी, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो 3 से 3.5 पेज में खत्म हो जा रहा था, बट यहीं पर ही 2 नंबर का क्वेश्चन 5 पेज पर चले गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के हैं, वहां पर हमारे वन वर्ड वन लाइनर आंसर भी पूछे गए थे। ठीक है जी, चलिएगा 2 नंबर के क्वेश्चंस के बाद में अब हम लोग बात करते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर बी के बारे में। अब सेक्शन नंबर बी में हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। जरा याद करो, 5 यूनिट से बोला था ना कि थ्योरी आपको 10 या 7 नंबर में देखने को मिलेगी। जरा देखना, बेयरस्टेन थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन 10 नंबर में पूछ लिया। और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लिया, क्या पूछ लिया बेटा जी आपका, बेसिकली स्कॉच मोर थ्योरी भी 10 नंबर में पूछ ली। अब जिस बच्चे ने 5 यूनिट पढ़ के गया और हमारा क्या है, रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की। अब मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा तीसरी और 5 यूनिट इस टाइम पर पढ़ के गया होगा, उस बच्चे की कितनी, इसी वजह से मैं बोलता हूं क्या कि पहली, दूसरी, तीसरी और 5 यूनिट पढ़ लो, चाहे चौथी छोड़ भी दो, फिर भी पूरा पेपर बन जाना है। बस 2 नंबर के एक आध क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं। ठीक है, कि भाई 2 नंबर में तो एक आध क्वेश्चन जैसे नेफ्थलीन वाला स्किप हो जाता अगर जो आप नहीं पढ़ के जाते। बट अगर जो मैं आपको ऑन द फैक्ट बोलूं, अगर जो आपको पास होना है, आप कोई भी 4 यूनिट पकड़ रहे हो तो उसमें से आप चौथी यूनिट छोड़ सकते हो। आपका 90% पेपर क्या है बेटा जी, इन 4 यूनिट से बन जाना है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब मैं अगर जो यहां पर मेरे पढ़ाए हुए एक एक बच्चे की बात करूं, एक एक बच्चा तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, गारंटी है 100%। 100% मैं बोल सकता हूं कि तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएगा वो। पर लेकिन मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, मैं पहला और दूसरा अटेम्प्ट करता, मैं बेंजीन वाले पर नहीं जाता, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर बेंजीन की बनाने में मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता एंड मैं टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलता। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, मैं पहला और दूसरा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते,
आप तो मेरे ख्याल से पहला और तीसरा करते शायद, बट आपके वो आप लोगों की चॉइस है, उसमें मैं कुछ भी यहां पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। इजिली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 नंबर वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन क्या है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स। एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स का हमारे क्या है, स्ट्रक्चर यूजेस, ये सारी की सारी चीजें पूछ लिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग क्या रखेगा बेटा जी, होल्ड पर रखिएगा, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। पर अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, याद कीजिएगा जब मैंने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव वाली पहली यूनिट पढ़ाई थी, और जब मैंने आपको क्या है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, क्लोराइड, बीएससी एंड सैकरीन पढ़ाया था, अगर जो आप लोगों को नहीं यकीन है तो जाकर के मेरे लेक्चर उठा करके देख लेना, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि बेटा जी ये अगर जो क्वेश्चन या तो 2 नंबर में पूछेगा इससे, या फिर 7 नंबर में 2 से 3 एक साथ में पूछ लेगा। और यहां पर अगर जो आप देखोगे तो सैकरीन, बीएससी और क्लोरामाइन तीनों के तीनों 7 नंबर में पूछ लिए हैं। ठीक है जी। अब यहां पर आप लोगों को क्या है, एक पेज में एक को लिखना है, बस 3 पेज में तीनों को लिख करके बात खत्म, टंटा खत्म, 7 नंबर पक्के गारंटी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एरोमेटिक अमाइन एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन क्या होते हैं और एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, एरोमेटिक अमाइन बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2 से 3 लाइन वाला, उसकी रिएक्शन लिख देंगे, और क्या है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देंगे एनिलीन का। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके 1 से 1.5 पेज का मैटर लिखा और बोल दिया कि हम तो भैया महान बन गए। पर भाई साहब कॉन्सेप्ट को समझिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर ने आपको बोल दिया एरोमेटिक अमाइन मैं पूछना चाह रहा हूं, और उसमें एनिलीन भी पूछना चाह रहा हूं, तो तू एनिलीन की मुझे केमिकल प्रॉपर्टी बताते हुए दुख हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हुए दुख हो रहा है, बेसिसिटी बताते हुए दुख हो रहा है, तो काहे नहीं लिखता है 7 नंबर में। अगर जो इतनी ही सी चीजें पूछनी होती तो 2 नंबर में पूछ लेता ना, मैं 7 नंबर में पूछा है तो भावनाओं को समझो, बाबू को क्या चीज चाहिए वो तो 1 मिनट में समझ जाते हो, और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता वो नहीं समझ पाते हो, काहे भैया, इसी वजह से तो नंबर कम पाते हो। तो अब एग्जामिनर की भावनाओं को समझना सीख जाइए। ठीक है, तो एग्जामिनर यहां बोलना चाह रहा है कि मैंने एरोमेटिक अमाइन तुझे हिंट दे दिया। ठीक है, अब क्या है ये बोल रहा है, ये एग्जामिनर की भावना क्या बोलती है, बुलाती है तो आने का है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाली कंडीशन मत कीजिएगा यहां पर, क्योंकि वो बुलाती है तो चले जाते हो, ये बुलाती है तो आते भी नहीं हो, तभी तो बैक हा करती हुई आ जाती है। ठीक है जी, चलेगा अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन में 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले थे बेसिकली, जो 4th यूनिट थी। कौन कौन से, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन, दोनों के दोनों क्वेश्चन आए थे यहां पर। देखो एंथ्रेसिन अलग पूछ लिया, नेफ्थलीन 2 नंबर में पूछ लिया, फिनिंथ्रीन और ट्राइफिनाइल मीथेन यहां पर देखिएगा जो आप लोग, फिनिंथ्रीन और ट्राइफिनाइल मीथेन दोनों एक साथ में पूछ लिए थे। ठीक है जी, तो डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन और फिनिंथ्रीन 4th यूनिट से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से दोनों ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। जरा याद करो, कल ही जब पेपर डिस्कस किया था, कल ही बताए थे ना क्या कि भाई साहब या तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन, या फिर एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। जो पहला पेपर डिस्कस किया था वहां पर बेसिसिटी ऑफ अमाइन से, एरोमेटिक अमाइन से क्वेश्चन था, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन से क्वेश्चन था, और यहां पर आपका क्वेश्चन है वो क्या है हमारा एसिडिटी ऑफ फिनोल से और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल से। तो काहे शर्माते हो, ठोको हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। अब फैट्स एंड ऑयल्स अभी 2 नंबर में भी आया था, वहां हमने क्या बोला था, बेसिक इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और 2-3 यूज लिख दो। अब यहां पर क्या है हमारा, क्या है कंप्लीट डिटेल में पूछ लिए हैं एसिड वैल्यू को, तो इंट्रोडक्शन भी लिखो, प्रोसीजर भी लिखो, फॉर्मूला भी लिखो, सिग्निफिकेंस भी लिखो, यूजेस भी लिखो, अब A to Z सब कुछ छाप दो। अब इस क्वेश्चन को अगर जो मैं आपके सामने लेकर के आऊं तो भाई किताब में भी अगर जो आप बड़ी से बड़ी किताब में चले जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको 2 पेज का मिलेगा। अब जो बोलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन 5 पेज में लिख करके आइएगा, कुनुमाई का लाल हो तो लिख करके दिखाई दे हमें भैया 5 पेज का, समझ में आ रही है बात। तो फेंकी हुई बातों में नहीं आने का है। वहीं पर ही एक क्वेश्चन तो हम लोग लिख रहे हैं 3 पेज में, वहीं पर ही हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या है 3.5 पेज में, वहीं पर ही एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 3 पेज में, वहीं पर ही एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं क्या बेटा जी हमारा 3 पेज में, वहीं पर ही एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं कहां पर बेटा जी 4 पेज में, वहीं पर ही हम लोग इस क्वेश्चन को 2 पेज में लिख रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन
भाई क्वेश्चन का आंसर ही अगर जो 2 पेज का है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम आपसे पूछे कि हमारा नाम क्या है, आप बोलेगा सर भैया आपका नाम पुनीत भैया है, नहीं वही से बात बताए सर आपका नाम पुनीत राजपूत है, पूरा नाम बताइए, आपका नाम ठाकुर पुनीत राजपूत है। अब भैया आप इसको ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे अय्यर वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी चुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अरे अय्यो अय्यो अय्यर, तो भैया ऐसे बढ़ाने चढ़ाने से क्या मतलब है? एग्जामिनर को ऑब्वियसली पता है कि साला 2 पेज में हम पढ़े हैं, इसे 4 पेज का कैसे लिख दे, कुछ गड़बड़ घोटाला है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। वही वाली बात है कि एक बार एक बच्चे के पेपर में 7 नंबर आए, ठीक है, उसने अपने दोस्त को कॉल किया कि यार भाई पापा तो बहुत मारे यार, तेरे पास लाल पेन है? हाँ है ना, लाल पेन है, अच्छा तो क्या है 7 का 70 कर दे, 7 का 70 कर दिया, चला गया भैया पापा जी एक बार साइन कर दो, क्या हुआ बेटा जी? तो पापा जी हमारे पेपर में 70 नंबर आए। पापा जी की आंख भर आई, पापा जी ने मम्मी को बुलाया कि अहिया आओ, हमारा बेटा बड़ा अच्छा नंबर है लाया। अच्छा कितने नंबर लाया? 70 नंबर लाया। कितने में से लाया? 50 में से। तो वही वाला काम आप कर रहे हो, जब भाई क्वेश्चन ही 2 पेज का लिखा जा सकता तो उसको 10 पेज का कैसे लिख दोगे? ठीक है जी, तो यही चीज यहां पर है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अगर जो देखिए मैं अगर जो आप लोगों को बताऊं कि मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करता इस टाइम पर, दूसरा क्वेश्चन में 100% अटेम्प्ट करता, तीसरा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, चौथा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, पांचवा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता और छठा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करता, ये और ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता क्योंकि मैंने चौथी यूनिट पढ़ी नहीं है। अगर जो मैं अभी मैं बात बताऊं ना आपको कि मैं चौथी यूनिट पढ़ी नहीं थी, है ना, डाइफिनाइल मीथेन मैं बेसिकली कभी एक चश्मे वाला मास्टर था उसका लेक्चर देखा था, थोड़ा बहुत बना करके लिख दिया है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक क्वेश्चन था कि बेटा जी देखिएगा, स्ट्रक्चर रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रेसिन डेरिवेटिव, एंथ्रेसिन के डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा है। अगर जो आप लोगों को याद होगा कि मैंने हमेशा आपको चाहे फिनिथ्रिन हो चाहे एंथ्रेसिन हो उनके डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में भी बताया है, तो उनके डेरिवेटिव कंपाउंड से क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खाली एंथ्रेसिन और फिनिथ्रिन को तैयार कर जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि यहां पर डेरिवेटिव पूछ लिया है और उनको, आपको मान लीजिए आपको एंथ्रेसिन आता है, अब आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंथ्रेसिन को ठोक डालो। ठीक है, आप लोग क्या कर डालो बेटा जी, आपका बेटा बेसिकली क्या है, सिंपल सा आप क्या है, एंथ्रेसिन को ठोक डालो। यहां पर बेसिकली देखा जाए तो डेरिवेटिव कंपाउंड को पूछा गया है, बट आप एंथ्रेसिन को लिखो। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन पेपर अगर जो मैं आपसे बोलूं, क्योंकि कल का पेपर जो डिस्कस किया था वो बहुत डिफिकल्ट था, बड़ा ही चुम्बेश्वरी क्वेश्चन पेपर है। और ये पेपर अगर जो इस बार अगर जो ऐसा पेपर आया, मैं इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे की गारंटी मैं लेता हूं कि वो बच्चा 75 में से 73 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये वाला हमारा थोड़ा सा जो मैंने नहीं पढ़ाया है, देखो हकीकत की बात है, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया, रेसिनिकोल का नहीं पढ़ाया है, तो बस ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, वरना पूरा पेपर 75 में से 73 नंबर का डिट्टो आप लोग करके आने वाले। और बताओ करके आने वालों नहीं करके आने वालों, गारंटीड आप लोग 75 में से 73 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रही है बात समझ में? और अगर जो मैं एक और गारंटी ले सकता हूं, मेरे जितने भी ऐप वाले बच्चे, हर एक बच्चे की मैं गारंटी ले सकता हूं कि तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर तीनों, जितने मेरे ऐप वाले बच्चे तीनों के तीनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक एक बच्चे गारंटी ले सकता हूं मैं। ऑर्गेनिक में तो इतनी तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं, सातों के सातों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे ऐप वाले बच्चे, यहां पर गारंटी है। एक एक बच्चे की गारंटी ले सकता हूं मैं, एक एक बच्चे की गारंटी ले सकता हूं कि सातों के सातों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, यहां तीनों के तीनों हो जाएंगे। यहां पर बस ये एक क्वेश्चन में अटक सकते हैं, वरना 9 क्वेश्चन यहां पर भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर जो इस पेपर को बोला जाए कि अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, तो मेरे बच्चे सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, बस इस एक क्वेश्चन को छोड़ के। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये गारंटी क्या है, घमंड है इस बात का अपने पढ़ाने पर, और घमंड है इस बात का तुम्हारी मेहनत पर कि तुम लोग मेहनत करते हो, तभी तो एक घमंड के साथ बोल पा रहा हूं मैं। अब तुम मेहनत नहीं कर पाते तो मैं कैसे बोल दूं, है ना? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो आजकल की जनरेशन वाले बच्चे की एग्जाम टाइम पर उनके दिमाग में सेट हो चुकी चीजें, है ना, तो उनको सिखाता रहता हूं मैं,
वो डरे डरे से रहते सहमे सहमे से, पर तुम लोगों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम लोग ये एक क्वेश्चन छोड़ के पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते है ना। बस ठीक है जी। तो ये आप लोगों का 2022-23 का पेपर था प्यारे बच्चों, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो 23-24 वाला था और जो 22-23 वाला है, इन दोनों का पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर आज अपलोड हो जाएगा विद देयर पीडीएफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। और एक और पेपर जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ सॉल्यूशन आज ही अपलोड हो जाएगा। तीनों पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन आज ही अपलोड हो जाएगा, और तीनों ही पेपर का जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो हम लोग कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में हम लोग कल क्लास लेंगे आपका, जहां पर हम अब इनका एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में आपके साथ में आएंगे। मतलब कि जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं इनका पीडीएफ सॉल्यूशन जो मैं बना रहा हूं उनको आपके कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा पहले, और फिर उसके बाद में आपको लाइव के थ्रू एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे कि हमारा हक्कल रूल में कितना लिखना है, ये कैसे कैसे क्या हुआ है ना जी, डीडीटी क्या है, इसका कौन सा यूज कैसे क्या लिखना है, ये सब कुछ मैं वहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सर मैं वो भी कर दूंगा 9th वाला। अरे बहुत बढ़िया आजम जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब फटाक से बता दो आज के सेशन कैसा लगा, उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर जो मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे टॉन्सिल फूले हुए हैं, बहुत ज्यादा गले में दर्द है। बाकी मैं आप लोगों की क्लासेस बिल्कुल भी डिले नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करूंगा। रात वाली बहुत मुश्किल से कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, बट मैं पूरा लगा पड़ा हूं। बस आप लोग भी मेहनत, बस ढिलाई मत छोड़ना बेटा जी, मेहनत ऐसे करते रहना, बस ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है जी, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अगली क्लास का टाइम टेबल टाइमिंग आपके कोर्स के अंदर अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स भी है ऐप को लेकर के, थोड़ा सा क्योंकि आपका थोड़ा ऐप का इंटरफेस चेंज कराना है, तो सारी चीजें। ठीक है, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।